So my dear students, today retirement of partner, whenever we are going to solve a numerical, then we have to follow these 8 steps. In these 8 steps, what you have to do is calculation of new profit sharing ratio and gaining ratio, जो कि हम सीख चुके हैं. फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपका जो आपने सीखा था एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट. whatever is the question, you just, what you have to do is you have to go and calculate new profit sharing ratio. दो केस जो आपके इसमें रिटायरमेंट में बताए हैं, उन दोनों केसेस को आप क्या करेंगे, ये बीच में डिस्टर्ब करें. यू विल फाइंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड कैलकुलेट गेनिंग रेशियो, और उसको आप कहीं पर नोट कर लेंगे वर्किंग नोट में, दैट दिस इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड दिस इज आवर गेनिंग रेशियो. Number 2, calculation of firm's goodwill. Total goodwill of the firm you will calculate, and after calculation of total goodwill of the firm, you will also find at the same time the amount to be paid to the retiring partner for his share of goodwill. जो partner retire हो रहा है, his share of goodwill होगा, that also you will find that time only. Number 2 step, आपको पता चल गया, the retiring partner has to be paid 10,000 because total goodwill of the firm was 50,000 and retiring partner's share is 1/5. So retiring partner की goodwill है 1/5 means 10,000. तो आपने 10,000 रुपीज दिए. और इसी वक्त फर्स्ट स्टेप में क्योंकि आपने गेनिंग रेशियो निकाल रखा है, ये भी कैलकुलेट कर लीजिए कि रिमेनिंग पार्टनर में से विच पार्टनर विल कंपनसेट हाउ मच टू द रिटायरिंग पार्टनर. कि 10,000 रुपए गुडविल देनी है रिटायरिंग पार्टनर को, ए ने कितनी देनी है और बी ने कितनी देनी है. उसी वक्त आप कैलकुलेट कर लीजिए और उसको नोट कर लीजिए, ए विल गिव दिस मच, बी विल गिव दिस मच. 3 पॉइंट हो गए. नंबर 4, ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज. रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना शुरू कीजिए. उसके बाद गो टू द एडजस्टमेंट्स, रीड ईच एडजस्टमेंट अबाउट ईच असेट एंड लायबिलिटी. उसमें आप गुडविल का पहले कर चुके होंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का पहले कर चुके होंगे. व्हाट इज लेफ्ट, ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन विल बी देयर. व्हाट यू डू, यू रीड दैट इंफॉर्मेशन एंड अकॉर्डिंगली प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट. रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपरेशन इज ऑलरेडी टोल्ड टू यू. जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बना ले तो कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन. आइदर देयर विल बी प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन और देयर विल बी लॉस ऑन रिवैल्यूएशन. यहां भी हो गया आपका, ये स्टेप भी आपने पूरा कर लिया. ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस. आपको बताया था कि जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं और जितने भी आपके रिजर्व्स हैं, सिर्फ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, सिर्फ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड को छोड़ के, एक्सेप्शन ऑफ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, उसको छोड़ के सारे रिजर्व्स एंड ऑल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आपने पार्टनर्स को बांटने हैं. यू हैव टू क्रेडिट दोज अमाउंट टू द पार्टनर्स. ये आप पॉइंट नोट रखेंगे. लॉस अगर कोई है बैलेंस शीट में असेट साइड में, जैसे कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, ये 3 होंगे. ये तीनों लॉस है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस. These have to be transferred to the debit side of the partners capital account. Debit side of partners capital account. Number 5 हो गया. Number 6, write off goodwill. अगर कोई goodwill already appearing है in the books of account, you will write it off. Balance sheet में asset side you find whether there is goodwill or not. If there is goodwill, उसको भी आपने write off करना है. That is also written off and that is also shown on the debit side of the partners capital account. उसके बाद आता है आपका पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर. रिटायरिंग पार्टनर जो भी है, बी है या सी है, बी है मान लीजिए, बी के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड को टोटल कीजिए, वैसे ही आप डेबिट साइड को टोटल कीजिए. जो भी डिफरेंस आएगा दैट यू हैव टू पे टू हिम. बी के क्रेडिट साइड में क्या है जो हमने उसे पे करना है, बी के डेबिट साइड में क्या है जो हमने उससे लेना है, इसका जो डिफरेंस होगा वो आपने उसे पेमेंट करनी है. दैट इज अमाउंट, मतलब कैलकुलेट कर लीजिए पेमेंट हाउ मच वी हैव टू मेक टू द रिटायरिंग पार्टनर. जब आपका ये काम हो जाए
प्रिपेयर फुल कैपिटल अकाउंट और न्यू पार्टनर जो बचे हुए हैं उनकी जो कैपिटल बनेगी वो आप कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद फिर बनती है बैलेंस शीट। आफ्टर दैट यू विल हैव टू मेक रिवाइज्ड बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। और रिवाइज्ड बैलेंस शीट में बिकॉज आपने रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज करा था तो आपको पता होगा खुद ही which asset has increased, which asset has decreased, which liabilities are increased, which liabilities are decreased, right? कोई unrecorded asset or liability तो नहीं थी। Only if you have done the question by yourself, you will be definitely able to do the balance sheet. Balance sheet is not a problem. जो इन 8 steps को करके revaluation account, goodwill treatment, treatment of all accumulated profits and losses, profit में उसका share, ये सारे पॉइंट्स करने के बाद जब लास्ट में आप कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं तब तक आपको इतनी ज्यादा नॉलेज खुद ही हो जाएगी कि व्हाट इज टू बी शोन इन द बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट विल बी प्रिपेयर्ड वेरी वेरी इजीली, देयर इज नो प्रॉब्लम। 5-7 बैलेंस शीट बनाने के बाद यू विल बी परफेक्ट इन दैट और यू विल बी एबल टू टैली दैट आल्सो। सो दीज आर द स्टेप्स व्हिच यू हैव टू फॉलो। अगर आपने ये सब चीजें कैलकुलेट नहीं करी है 8 मार्क्स क्वेश्चन में तो आप जो है कभी भी नहीं कर पाएंगे उसे पूरा। इट शुड टेक नॉट मोर देन 30 मिनट्स इन द बिगनिंग। एक पूरा क्वेश्चन 8 मार्क्स करने में आपको अभी स्टार्टिंग में 30 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए, 30 मिनट्स में होना चाहिए। स्लोली द टाइम विल डिक्रीज एंड यू विल बी एबल टू फिनिश दिस क्वेश्चन इन 15 मिनट्स। 15 to 18 minutes is the maximum time given for an 8 marks question in any chapter. So also make up your speed. So this was all for the steps. और इसको हम ये भी कहते हैं अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स क्या होंगी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स क्या होंगे और डिफरेंट आइटम्स और कॉन्सेप्ट्स जो आपने सीखे हैं। और जब आप उसको एक साथ कर लेंगे फिर आप उसको क्वेश्चन में कैसे असेंबल करेंगे, दैट इज हाउ वी हैव टू गो अबाउट फॉर अ क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन, आप एक बुक अपनी बुक निकालिए और बुक में इलस्ट्रेशन नंबर निकालिए 32। इलस्ट्रेशन नंबर 32 है इन द न्यू बुक और क्वेश्चन है एबीसी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन 5-3। उनकी बैलेंस शीट में कैश है 2000, जहां पर ये टॉपिक शुरू हुआ था पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। इलस्ट्रेशन मिल गया आपको, ये है आपका पेज नंबर 5.25 पे न्यू बुक में। और पुरानी बुक में अगर आगे पीछे है जस्ट फाइंड आउट दैट न्यूमेरिकल, और अगर नहीं है आपके सामने तो जस्ट लिसन, काफी कुछ आपको समझ में आ जाएगा। जस्ट लुक एट द बैलेंस शीट। पहले देखिए इसका रेशियो क्या है। ओल्ड रेशियो इज 5:3:2 एंड सी रिटायर्स। ओल्ड रेशियो इज 5:3:2 एंड सी रिटायर्स। कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है। केस नंबर 1 है हरविंदर सिंह, दिस इज केस नंबर 1। इट मींस टू से कि जो गेनिंग रेशियो होगा वो भी क्या होगा, वही होगा जो ओल्ड रेशियो होगा। ओल्ड रेशियो ही न्यू रेशियो होगा और जो ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो होगा वही आपका गेनिंग होगा, बिकॉज इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है। इट इज केस नंबर 1। यानी कि अगर इसमें सी रिटायर हो गया है तो ए और बी का रेशियो बना 5:3 और उनका गेनिंग रेशियो भी बना 5:3। अदरवाइज आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना होता और आपको गेनिंग रेशियो भी कैलकुलेट करना होता। तो आप इधर इस देखिए, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फर्स्ट और गेनिंग रेशियो हमारा हो गया। गेनिंग रेशियो आ गया 5:3। अब मैंने क्या कहा था आपसे, कैलकुलेट गुडविल, फर्म्स गुडविल। नीचे एडजस्टमेंट में देखिए, फर्म की गुडविल कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 इयर्स। और नोट में देखिए जाके पीछे सॉल्यूशन के एंड में वर्किंग नोट में गुडविल इज कैलकुलेटेड। मैं जल्दी जल्दी आपको स्टेप्स बता रहा हूं कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, कहां से कहां जाना है। यू शुड नो द एग्जैक्ट रूट ऑफ सॉल्विंग 8 मार्क्स क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले सबसे पीछे जाना है और आपने नोट में क्या देखा कि गुडविल कैसे कैलकुलेट हुई। गुडविल आपने फर्म निकाल ली। आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म
आपने गुडविल उसकी भी निकाल ली जो पार्टनर रिटायर होगा। रिटायरिंग पार्टनर कौन है? सी। सी का शेयर कितना है? 2/10। 2/10 मीन्स 1/5। 20,000 इज द गुडविल ऑफ द फर्म, और रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कितना आएगा उसमें? 20,000 इंटू 1/5, दैट इज इक्वल टू 4,000 रुपीज। 4,000 आ गया। अब 4,000 कौन देगा उसे? ए और बी। कौन से रेशियो में? 5:3। 5:3 में देंगे तो एक जना देगा 2,500 रुपए, एक जना देगा 1,500 रुपए। कृष ध्यान दीजिए, हमने चौथे पॉइंट तक सारी चीजें कैलकुलेट कर ली है। चौथे पॉइंट तक न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर लिया, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर लिया, फर्म की गुडविल कैलकुलेट कर ली, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कैलकुलेट कर लिया, और कौन पार्टनर कितनी गुडविल देगा ये भी कैलकुलेट कर लिया। ए देगा 2,500 और बी देगा 1,500। अब आ जाइए रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट जब आप बना रहे हैं तो पॉइंट नंबर 2 देखिए, 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी मेड ऑन डेटर्स। डेटर्स पे आपको 5% प्रोविजन क्रिएट करना है, जो कि आप प्रॉफिट से निकाल के ही करेंगे। इसका मतलब आपको लॉस होगा। डेटर्स इसमें दिए हुए क्वेश्चन में 8,000, उसका 5% हो गया आपका 400। रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखिए 400 is written on the debit side. Revaluation account is a nominal account, and in nominal account debit all expenses and losses. Decrease in the value of asset, it will be recorded in the debit side. Point number 3, stock is appreciated by 10%. Stock value is increased by 10%. Appreciated means increased. तो stock की value है आपकी 40,000, it is increased by 10% means 4,000। 4,000 का क्या हो गया? प्रॉफिट। प्लीज सी रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड में 4,000। पॉइंट नंबर 4, पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। पेटेंट्स आर वैल्यूलेस मींस द वैल्यू हैव कम टू 0। पेटेंट्स हैव बिकम वैल्यूलेस, 0। तो कितने के थे पेटेंट्स? सारा का सारा लॉस हो गया, दैट इज 4,000 अगेन। उसके बाद आपका पॉइंट है बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड बाय 20%। बिल्डिंग की वैल्यू 20% बढ़ गई है, तो बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ा दीजिए 20%। बिल्डिंग है आपकी 60,000, 20% उसमें इंक्रीज हो गया, 12,000 इंक्रीज, वो आपका प्रॉफिट हो गया। उसके बाद आपने टोटल किया क्रेडिट साइड का 16,000 आया, डेबिट साइड का टोटल किया, यह है आपका 6,400 माइनस किया 9,600, आपका लॉस प्रॉफिट हो गया 9,600 प्रॉफिट, जो कि आपने तीनों पार्टनर में ए बी सी में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यह हमारा स्टेप हो गया है यहां पर ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। 5 स्टेप तक हम पहुंच गए, 5 स्टेप तक की सारी चीजें कैलकुलेट कर ली है। नंबर 6, राइटिंग ऑफ गुडविल एंड ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। गुडविल देखिए बैलेंस शीट में असेट साइड में गुडविल दिख रही है आपको। बैलेंस शीट में असेट साइड में गुडविल है 6,000 रुपीज। ये 6,000 रुपीज कैपिटल अकाउंट में राइट ऑफ होंगे। राइट ऑफ होंगे मतलब कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में हम तीनों पार्टनर्स के अकाउंट से 6,000 रुपीज ओल्ड रेशियो में डेबिट करेंगे, 5:3:2 में। और जरा ध्यान से देखिए बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, पल्लवी ध्यान से देखो, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है, इसको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है, इसको हाईलाइट कर लीजिए। इट विल नेवर बी शोन इन द बैलेंस कैपिटल अकाउंट, मींस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में इसे नहीं बांटते हैं। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड इज ओनली फॉर द एम्प्लॉइज ऑफ द फंड, नॉट फॉर द पार्टनर्स ऑफ द फंड। ये जब एम्प्लॉइज रिटायर होते हैं एट दैट टाइम दिस अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू देम, इट इज meant for employees not for the partners। तो हमने इसे नहीं छेड़ा बिल्कुल। इसके बाद है रिजर्व फंड 6,000 है, 6,000 रिजर्व फंड हम तीनों पार्टनर्स को बांट देंगे 5:3:2 रेशियो में। और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 2,000, वो हम पार्टनर्स में बांट देंगे 5:3:2 रेशियो में। कहां बांट देंगे? जरा बैलेंस कैपिटल अकाउंट की तरफ देखिए,
लुक एट द कैपिटल अकाउंट जो नीचे आपका बना हुआ है। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में यू जस्ट सी तीनों पार्टनर की कैपिटल आ गई जो बैलेंस शीट में दी हुई है। स्टेप बाय स्टेप प्लीज। 50,000, 35,000, 25,000। इसके बाद देखिए रिजर्व फंड बांट दिया हमने। बांट दिया मतलब ऑलवेज क्रेडिट करेंगे, ले लिया उनसे मतलब हम उसको डेबिट करेंगे। तो हमने 6,000 रुपीज रिजर्व फंड तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 5:3 रेशियो में। 3,000, 1,800 एंड 1,200। उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बांट दिया हमने। उसके बाद जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया था, बहुत ध्यान से देखिए, 4,800, 2,880 एंड 1,920, इट इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पार्टनर। उसके बाद बहुत ध्यान देने वाली चीज है प्रिया, गुडविल। वो जो गुडविल हमने स्टार्टिंग में कैलकुलेट की थी, जो पार्टनर जा रहा था उसको हमने गुडविल देनी थी 4,000 रुपए। तो देखिए सी के कॉलम में 4,000 रुपए लिखे हुए ब्रेक करके 2,500 उसमें लिखा है बाय ए और 1,500 लिखा है बाय बी। यहां पर यह मत लिख देना बाय गुडविल, यहां पर आप लिखेंगे कि कौन दे रहा है सी को। सी को कौन दे रहा है पैसे? ए एंड बी, बाय एज कैपिटल अकाउंट एंड बाय बीज कैपिटल अकाउंट। अब जरा डेबिट साइड में आ जाइए। डेबिट साइड में सबसे पहले वो गुडविल राइट ऑफ की है जो बैलेंस शीट में लिखी हुई थी। गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स 5:3 रेशियो में। उसके बाद जो सी को ए और बी ने पैसे दिए थे 2,500 और 1,500, वो उनके अकाउंट में डेबिट कर दिए। एक बार आपने ध्यान से कर लिया क्वेश्चन, यू विल वेरी इजीली बी एबल टू डू। आपको पता है कौन सी चीज कहां से आ रही है। तीसरे नंबर पे लिखा है टू सीज लोन अकाउंट, ये हमने निकाल लिया है पॉइंट नंबर 7, पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर। पॉइंट नंबर 7 है पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर। कैसे निकाला? जो सी की क्रेडिट साइड है उसको टोटल कर लीजिए। सी की क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 35,520। सी की क्रेडिट साइड का टोटल 35,520 और सी की डेबिट साइड में सिर्फ एक अमाउंट है 1,200, उसे माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ गया 31,320। इतने पैसे हमने सी को देने हैं और कहीं लिखा नहीं है क्वेश्चन में कि हमने दिए, तो हमने मान लिया कि वो हमारे ऊपर क्या हो गया, लोन, विच वी विल पे हिम आफ्टरवर्ड्स। और हो सकता है इंटरेस्ट के साथ पे करें, हालांकि क्वेश्चन में ऐसा लिखा नहीं है। उसके बाद जो है ए और बी के कितनी कैपिटल बची वो निकाल लेंगे आप, उसको भी वैसे निकालेंगे। पहले क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे ए और बी का, उनके टोटल में से डेबिट साइड का टोटल माइनस करेंगे और जो बैलेंस बचेगा ये उनकी रिमेनिंग कैपिटल है। अभी इस वक्त यही कैपिटल आपकी अब बैलेंस शीट में शो होगी। क्लोजिंग बैलेंस शीट नीचे बनी हुई है उसके, देखिए क्रेडिटर्स सीज लोन कहां से आया आपको पता है? एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड हमने बांटा ही नहीं था गुरप्रीत, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड हमने बांटा ही नहीं था, देखो इसलिए वो यहां पर है। आपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और रिजर्व फंड बांट दिया था पहले पार्टनर में, तो आप उसे दोबारा बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे क्योंकि दैट इज ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। वैसे ही असेट साइड में देखिए कैश है हमारे पास, डेटर्स है 8,000, उसमें हमने प्रोविजन क्रिएट किया था रिवैल्यूएशन अकाउंट में, याद कीजिए 400 रुपए का। स्टॉक की वैल्यू जो है बढ़ गई थी, फर्नीचर की वैल्यू जो है कुछ नहीं हुई थी, ऐसी है बिल्डिंग की वैल्यू जो है वो भी बढ़ गई थी, तो बड़ी भी वैल्यू लिखी है यहां पर हमने। और जिसने ये किया होगा खुद उसको पता होगा कि कहां पर मैंने कितनी वैल्यू किसकी बढ़ाई थी घटाई थी, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज में। एंड दिस वे यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन कंप्लीटली, राइट। अब ये जो इधर जनरल एंट्री दी हुई है, क्वेश्चन में जनरलाइज भी कहते हैं, ये जनरल एंट्री हम पीछे से करते हुए आ रहे हैं। जैसे कि सबसे पहली जनरल एंट्री देखिए, रिजर्व फंड बांटा तो रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू एबीसी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बांटा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू एबीसी, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस जो भी होगा वो दिखाएंगे आप, स्टॉक बिल्डिंग ये सारे रिवैल्यूएशन अकाउंट की जनरल एंट्री है ऊपर। फिर एक जनरल एंट्री है नीचे गुडविल वाली, जो गुडविल राइट ऑफ की थी। तो ये जितने भी स्टेप्स हैं इनकी जहां जहां पर भी जनरल एंट्री है आपको वो जनरल एंट्री करनी है। जैसे गुडविल की जनरल एंट्री होगी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट,
रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट की, पूरे रिवैल्यूएशन अकाउंट की जनरल एंट्री होगी। उसके बाद जो पार्टनर को पेमेंट करेंगे उसकी जनरल एंट्री होगी, जो इसमें की हुई है, देखिए सीज कैपिटल अकाउंट टू सीज लोन। अगर पेमेंट कर दी होती तो लिखा होता टू बैंक, पेमेंट कर दी होती तो इट वुड हैव बीन देयर टू बैंक। उसके अलावा गुडविल जो पार्टनर को हमने दी थी, रिटायरिंग पार्टनर को, उस गुडविल का अमाउंट भी वहां पर लिखा हुआ है, किसने कितनी दी थी। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 4,000 रुपीज। द होल 8 मार्क्स क्वेश्चन जो आपका बोर्ड में आता है, इट इज ऑलमोस्ट 80% सिमिलर टू दैट, 80%। if you are able to understand this full question and the steps and the different concepts, इसका मतलब you are going very well, you are going very well. There is no panic, there is nothing to worry, and you will be definitely able to solve other questions also one by one. एक दिन में चाहे अभी एक ही क्वेश्चन करिए आप 3-4 दिन, बहुत हो गए तो 2 क्वेश्चन एक दिन में, सिर्फ 2 8 मार्क्स क्वेश्चन, and try to analyze, try to figure out what are you doing in that questions, what are the points you are covering in that, how you have calculated goodwill, which step you have used, which method you have used, what journal entries you have passed, what was the question, full question पता होना चाहिए। वो पूरा केस स्टडी की तरह उसको जो है आप पढ़िए, and then go for the question। पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद what are the things I have to calculate, and then make revaluation account, then make capital account, and then make balance sheet. First in working note do all these things. बुक में वर्किंग नोट में बहुत कम चीजें दी है उन्होंने, लेकिन whatever I have told you, you please solve। स्टार्टिंग में अगर आपने 50 क्वेश्चंस लगभग इस तरीके से कर लिए तो आपकी स्पीड आ जाएगी कम से कम 20 मिनट पर क्वेश्चन, and slowly it would come to 15 to 17 minutes per question, which is a very good speed। वो उसकी आती है स्पीड one who is aware of all the points, all the concepts and continuously doing, तब जाके आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा 15 to 20 minutes के बीच में। This is all for today, for the class, for the lecture, for the concept। Now if you want you can ask your doubts, your questions. Let me see the time also, and recording is also going on, no problem. Let me see the time, still time is there, you can ask your questions, yes, anybody. And all those who are joining late, please don't disturb in between, join early, Tenani brothers, and keep your video on। जिन का वीडियो गायब है, ask your question। सर आज तो 4 बजे से ऑनलाइन हूँ। हेलो, हाँ जी, yes, anybody, any point, any topic, if you want to ask you can ask, I will just revise again। Sir, excuse me. You are appearing at last, have you watched the whole class, were you there in the class for the whole time? One sir, Yes, sir. you watched whole? Yes, sir. Yes, everything is visible, clear? Yes. Now it is almost like a virtual, not virtual class, real class. So all are on my screen, all 23 students, 24 students are on the screen. Extremely clear, sir. And I can see who are observant, who are sincerely, attentively taking the class. It would be helpful for you, no problem. Slowly we will improve the quality. Anything you want to ask, but these are the steps without which a question cannot be solved. Never. And if you solve all the steps one by one, your 80-90% question is always correct. यानी कि 8 marks के question में you are sure to get 6 marks, 6.5 marks.
श्योर? अभी भी ये नहीं कहेंगे सर मुझे क्वेश्चन आया। Excuse me, sir. Which step are you facing problem? So ask the questions, ask the problems as you solve the question. Excuse me, sir. हाँ बोलो बेटा, बोलते रहो। Sir, as you have make us write the steps, हाँ जी, sir, that step has to be followed in journal also. जनरल यस, जनरल में ये जो आपका ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, उसकी जनरल एंट्री शो करनी है। Yes, sir. व्हेन यू मेक रिवैल्यूएशन अकाउंट में जितनी भी एंट्रीज करेंगे आप, असेट वाली से डेबिट वाली साइड की एक साथ लिख लीजिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू फर्नीचर टू दिस, वैसे ही क्रेडिट साइड की लिख लीजिए कि स्टॉक अकाउंट डेबिट, दिस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अगर प्रॉफिट हुआ है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एबीसी, लॉस हुआ है तो एबीसी टू रिवैल्यूएशन, वही एंट्री। उसके बाद जो गुडविल रिटायरिंग पार्टनर को आप पे करते हैं उसकी एंट्री कर दीजिए। गुडविल कोई राइट ऑफ है उसकी एंट्री कर दीजिए। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व्स और लॉसेस जो आपने डिस्ट्रीब्यूट किए, डेबिट या क्रेडिट किए, उसकी जनरल एंट्री कर दीजिए। दीज जनरल एंट्रीज आर मस्ट। जिस भी क्वेश्चन में लिखा होगा जनरलाइज, अगर नहीं लिखा है जनरलाइज तो यू हैव टू सॉल्व ओनली द क्वेश्चन। Yes, sir, but I'm asking. हाँ, ओनली इन दोज क्वेश्चंस इन विच इट इज रिटन जनरलाइज आल्सो, तो आपको उसमें जनरल एंट्री भी करनी है। अदरवाइज आप सिर्फ Yes, sir, but sir, illustration में पहले हमने जैसे रिजर्व फंड बांट रखा है, वर्कमैन कंपनसेशन बांट रखी है, तो पहले वो हम आप कहीं भी step wise करिए, करना आप है पूरा ना? क्वेश्चन सॉल्व करके जनरल एंट्री लास्ट में भी कर सकते हैं। Okay, sir. ये सीक्वेंस नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने, इट इज नॉट द सीक्वेंस। मींस सारी चीजें होनी चाहिए, ये पूरा स्टार्टिंग से एंड तक आगे पीछे कहीं नहीं है, बट ऑल थिंग्स शुड बी देयर इन द क्वेश्चन सॉल्यूशन, इन द सॉल्यूशन। Okay, sir. Okay, sir. Any other question? Now I pause the recording.